इसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, प्रेरणा, संत की प्रेरणा कैसी बलवती होती है, इसे अन्य जन कैसे जाने। जानने वाला शांत नहीं हो पाता जब तक वह प्रत्येक वाणी को प्राणी के अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं करा पाता। ऐसा व्यक्ति पाता क्या है, यह प्रश्न हो सकता है। क्या पाता है, इसका उत्तर शब्दों में कैसे दिया जाए। श्रृंखलाबद्ध प्राणी जब संत प्रेरणा से स्वतंत्र हुआ तो उसका हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो जाता है और संत के गीत गाता हुआ, अर्थात संत जो सत्य का प्रतिरूप है, उसके गीत गाता हुआ अनिर्वचनीय आनंद पाता है। अब वह आनंद आनंद पुकारता हुआ द्वार द्वार अलख जगाता है। किसे कहे कि संत की प्रेरणा ने उसे क्या दिया है। सत्य और संत को वह भूल कैसे सकता है। उन्हीं की कृपा के कारण उसे आनंद मिला है। अतः आनंद आनंद की ध्वनि की झंकार करता भ्रमण कर रहा है धरा पर। मिला, कुछ ऐसा मिला कि उससा कहीं न मिला। और हमने भाव लिया था कि यूं तो कई तरह की प्रेरणा होती है जिसका वर्णन इस पुस्तक में, इस लेख में प्रारंभ से ही हो रहा है, किंतु संत की प्रेरणा, जो संत की प्रेरणा है वो कैसी बलवती होती है, इसे वही जान पाता है जो इसे अनुभव करता है। संत की प्रेरणा ऐसी होती है कि प्राणी को चैन से बैठने नहीं देती। जो उसे अनुभव मिला है संत की कृपा से, उस अनुभव को, उस प्रेम को, भाव को संत की वाणी के माध्यम से प्राणी के अंतःकरण में प्रविष्ट कराना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। बेचैनी पहले भी थी जब तक वह साध्य को प्राप्त नहीं कर पाया था, और बेचैनी अब भी है, किंतु दोनों में बहुत अंतर है। पहले बेचैनी थी उस प्रेरणा तक पहुंचने की जहां यही लगे कि बस अब भीतर से संत की प्रेरणा जागृत हो गई और वो प्रेरणा का स्रोत जो है, उसका उद्गम जो है, वहां तक पहुंच गया प्राणी। तब बेचैनी दूर हुई। और उसके बाद जिसका वर्णन पहले ही गुरुदेव ने कर दिया कि रग रग में उस प्रेम और भाव की तरंग प्रवाहित होने लगती है। और उसका उद्देश्य यही है जो गुरुदेव अपना अनुभव लिख रहे हैं कि आखिर मिलता क्या है ऐसे व्यक्ति, तो कैसे कोई बता पाएगा। वही बता पाता है जो अपने आप को कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त पाता है। वही बता पाता है जिसको सद्गुरु की कृपा से ज्ञान हो गया, क्योंकि बिना ज्ञान के
कर्म बंधन से मुक्त हुआ नहीं जा सकता, कर्मों की श्रृंखला को काटा नहीं जा सकता। तो वो प्राणी जो श्रृंखला में बंधा हुआ था, साकल में, चेन में बंधा हुआ था, और वो चेन जब टूट जाती है, वो कड़ी जब टूट जाती है, तब उसे कितना चैन मिलता है, कितना आराम मिलता है, कितना उसे अनुभव होता है उसकी कृपा का, वो क्या शब्दों में बता पाएगा उसे। अब तो वो उन्मुक्त जीवन जीता है, और इसी को कहा गया जीवन मुक्त अवस्था। और प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक क्षण उसका हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो जाता है, भर जाता है, क्योंकि उसे स्वतंत्र करने वाला कौन? संत की प्रेरणा। अब ये प्रश्न यहाँ भीतर उठ जाता है कि अक्सर हम कहते हैं संत की कृपा, तो कृपा तो उसकी है हर अवस्था में, उसी प्रकार प्रेरणा तो है हर अवस्था में, किंतु जब संत की कृपा, संत की प्रेरणा बनकर जहां से प्रेरणा का उद्गम हो रहा है वहां हमें पहुंचा दे, यानी अपने प्राणों तक, और हमें अनुभव में आ जाए कि हमारे प्राणों का साथी वही हमें प्रेरणा दे रहा है, वही हमें प्रेरित करता है, तो स्वाभाविक है कि हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। और एक वाणी में कहते भी है गुरुदेव, शरीर चला जाता है किंतु कृतज्ञता तो बनी रहती है, और वो कृतज्ञता आज भी है, और उस कृतज्ञता को अनुभव करके हम उसकी कृपा को अनुभव करते हैं, उसकी प्रेरणा को अनुभव करते हैं, और हम भी कृतज्ञ हो जाते हैं। तो गुरुदेव का अपना अनुभव है कि संत के गीत गाते हुए वो संत और सत्य, उनका गुणगान करते हुए वो जो आनंद पाता है वो वही जान पाता है। ये सब बातें कल हुई हैं विस्तृत रूप में, और यही गुरुदेव का जीवन रहा जैसा हम लोगों ने देखा, और आज भी वो आनंद ध्वनि झंकृत हो रही है। आज भी संत की कृपा कार्य कर रही है, आज भी संत की प्रेरणा प्राणी मात्र के भीतर उस भाव को जगा रही है जो जन्म जन्मांतर से सोया हुआ था। तभी प्राणी को लगता है कि उसे मिला, कुछ ऐसा मिला कि उससा कहीं न मिला। उसको पा लिया तो सब कुछ पा लिया, उसके पहले तक हम वस्तु मांग रहे थे उससे, किंतु जब वो मिल गया, पूरी तरह मिल गया, पूर्ण रूप से, तब फिर वस्तु क्या, मुझे तो बस तू चाहिए। यह भी वाणी है गुरुदेव। तो जब बस तू चाहिए तब फिर क्या है, मिला, मिल गया, ऐसा कहीं था ही नहीं। भजन की पंक्तियां याद आ गई, लाखों देवी देव धरा पर एक मगर तुझसा न मिला, पाकर तेरा प्यार प्रभुवर दिल का दीपक स्वयं जला। जिस दिल के दीपक को जलाने का कितना प्रयास करता है प्राणी, किंतु जब उसका प्यार मिलता है तो
अपने आप प्रज्वलित हो जाता है। उसका सानिध्य पाके ज्योति से ज्योति अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। और इसीलिए आनंद आनंद की झंकार, आनंद आनंद की वाणी, और उस वाणी का भाव, उसका प्रेम प्राणी मात्र के अंतःकरण में समा जाए, यही लक्ष्य गुरुदेव ने दिया है हमको, हम सबको। और जब तक यह हमें समझ में नहीं आता तब तक हमारी प्रेरणा अधूरी है। और हम प्रयास करें कि हाँ, वो पूर्णता की ओर बढ़े। उसकी कृपा तो हो ही रही है। जब वो प्रेरणा देता है तो हमें अपनी कृपा करनी है अपने ऊपर। और अंतिम पैराग्राफ में आज कह रहे हैं कि भोली दुनिया के अबोध बालक आनंद की वार्ता सुन कुछ आज भी खंडन मंडन में लगे हैं, किंतु आनंद के गीत गाने वाला इन अहंकारी व्यक्तियों की बातों पर क्यों ध्यान देने लगा। जिसे संत की प्रेरणा न मिली वे ईर्ष्यालु, ऐसा न करे तो करे क्या। अभिमान इन्हें झुकने नहीं देता, और जब तक झुकेगा नहीं आनंद पाएगा कैसे। प्रेरणा का खेल केवल खेल नहीं, वह तो मेल करा देता है अज्ञात शक्ति से, जिसे व्यक्ति जान नहीं पाता जब तक कि संत की प्रेरणा का प्राणी प्रार्थी न हो। और इस पैराग्राफ में पूरा कंक्लूड कर रहे हैं, उपसंहार है ये पूरे लेख का, कि ये सब बातें सुनकर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं, तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, खंडन मंडन में लगे रहते हैं। किंतु जो उसकी प्रेरणा के अनुसार चलता है वो इन सब बातों पर ध्यान देता नहीं, वो तो आनंद के गीत गाता है। क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो जब लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता और दूसरे लोग जब किसी और से आकर्षित होते हैं तो स्वाभाविक है कि खंडन मंडन करेंगे ही। किंतु जो आनंद के गीत गाता है वो ऐसे अहंकारी व्यक्तियों पर ध्यान ही नहीं देता, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। और ये तो स्वाभाविक है, उन्हें वो संत की प्रेरणा नहीं मिली है, और नहीं मिली है इसलिए वो अहंकार कर रहे हैं। क्योंकि अहंकार ही तो ईर्ष्या पैदा करेगी, वो अहंकार ईर्ष्या में बदल जाती है। क्योंकि जो चाहते तो थे बहुत कुछ करना, किंतु सही दिशा में आगे बढ़ नहीं पाए, सही ढंग से अपने आप को समझ नहीं पाए, या जिस रूप में भी उन्होंने संत को समझा वो उसी ढंग से संत का सानिध्य पाते रहे या उससे लाभ उठाते रहे। तो जो समझ लेते हैं वो मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और संत प्रेरणा देता है कि और अंदर प्रवेश कर, और अंदर प्रवेश कर, और गहरे चल। इनकी ध्यान न दे, ये इनका अहंकार है जो इन्हें ईर्ष्या करने के लिए बाध्य कर रहा है।
तो ये ऐसा न करें तो क्या करें, क्योंकि इनका अभिमान इनको झुकने नहीं देता है। ये अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि बाहरी दुनिया में मिलेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो संत के जैसा बनना चाहते हैं, किंतु वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते या करने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। बस तुम कृपा करते रहो हम पर। अरे वो कृपा प्रेरणा के रूप में दे रहा है तुम्हें, और प्रेरणा क्या है? प्रेरित करती है कुछ करने के लिए, कुछ विकर्म करने के लिए, विशेष कर्म करने के लिए, और तुम ऊपरी कर्मों में ही लगे हुए हो और समझते हो कि हम भी उसके जैसे ही हो जाएं। तो प्रथम तो हमारी सोच क्या है? क्यों हम संत को मानते हैं? कहां से हमने पकड़ा है संत को? क्या हमारी इच्छाएं, कामनाएं हैं उसके प्रति? और बाद में क्या हम उसकी कृपा को इस रूप में अनुभव करते हैं कि वो हमें प्रेरणा दे रहा है और अपने अंदर की गहराइयों में जाने के लिए। अहंकार किस बात का है? तो बोल तो देता है प्राणी, मुझे क्या अहंकार है, मुझे कोई अभिमान नहीं है। तो फिर झुको ना, झुको। गुरुदेव ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो आनंदी है उसके सामने झुको, ये भी नहीं कह रहे कि तुम मेरे सामने झुको। दुनिया वाले जो और देखते थे गुरुदेव को आगे बढ़ते हुए, वो तो खंडन मंडन करते ही थे, गुरुदेव के कानों में भी आता था, किंतु वो तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देके उनका फोकस तो सिर्फ बाबा पर है, बाबा की वाणी पर, उनके प्रेम भाव और ज्ञान पर, और भक्ति किए जा रहे हैं वो बाबा की। तो यह जीवन हमें प्रेरित करता है, यह जीवन हमें सिखाता है, बतलाता है कि झुकोगे तो ही आगे बढ़ोगे। इसे गुरुदेव कहते हैं एक वाणी में कि झुका कब रुका। तो कब रुका मतलब आगे ऐसा बढ़ा कि जो आनंद वो छोटी छोटी वस्तुओं में पा रहा था, जो खुशी पा रहा था भौतिक वस्तुओं में, धन दौलत में, जन में, धन में, तन में, मन में, तो वो जो खुशी है उसकी, वो जो आनंद है, वो और गहरे पहुंचता है और तब उसे मालूम पड़ता है कि आनंद होता क्या है। तो ये सब तो प्रेरणा के खेल है, किंतु प्रेरणा के खेल केवल खेल नहीं है, वो तो आपको इतनी गहराई तक ले जाएगी कि वो मेल करा देगी आपका किससे? उस अज्ञात शक्ति से। आप जानते नहीं वो अज्ञात शक्ति कौन है। जब वहां पहुंचेंगे तब जानेंगे कि वो तो मेरे प्राणों का साथी है, क्योंकि ये प्रेरणा ले जाएगी अपने उद्गम तक, अपने उद्गम यानी प्राणों तक, और जब प्राणों में पहुंचेगी तब मेल कराएगी, दिखलाएगी, देख मैं ही तेरे प्राणों का साथी हूं। तब पता लगता है कि वो अज्ञात जो शरीर नहीं है अभी जिसका, वो हमेशा मेरे साथ है, मेरे प्राणों का साथी बनकर मेरे साथ है। तो इससे पहले व्यक्ति जान नहीं पाता। कब जान पाता है? जब संत की प्रेरणा का प्रार्थी होता है प्राणी, यानी संत की प्रेरणा के लिए हम प्रार्थना करें और सब चीजें अपनी जगह है। कृपा तो वो करता ही है, कृपा के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, प्रार्थना करनी होती है प्रेरणा के लिए कि तुम मुझे और प्रेरित करो, और प्रेरित करो, मेरे भीतर प्रेरणा ऐसी भर दो कि मैं अपने अंदर गहराई तक जाऊं
अपने आप को जान पाऊं। तुमको तो क्या जान पाऊंगा, तुम में तो समा सकता हूं, किंतु हाँ, समाने के पहले अवश्य तुम मुझे बता दोगे कि देख, तू और मैं एक ही हैं। दोनों एक दूसरे का प्रतिरूप है। स्वरूप सबका एक ही है, आत्मा सबकी एक ही है। यह भाव जब संत अंदर की गहराई में भर देता है, तब मालूम पड़ता है कि संत की प्रेरणा क्या कार्य करती है। बस यही संपूर्ण करते हैं इस लेख को। और जैसा कि कल बात हुई थी कि इसके बाद पूरे लेख से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या हुआ, तैयार होके नहीं आए क्या? अंबिका राय का। अनम्यूट करो वनीता। अंबिका जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, थोड़ा आप माइक्रोफोन के नजदीक आइए। हाँ हाँ, वो तो नाम पढ़ के मेरे को पता लग गया, समझ गया मैं। हाँ बोलिए बोलिए। क्या क्या? सुख प्राण और सूक्ष्म प्राण। आवाज आ रही है भैया? मैंने कहा आप थोड़ा माइक के नजदीक आइए, आवाज गूंज रही है आपकी। थोड़ा सा माइक के पास आएंगे, अपना स्पीकर बंद करेंगे, सिर्फ कान से डायरेक्ट सुनेंगे, तब आपको मालूम, मतलब आवाज साफ आती है। और भी जो भी प्रश्न कर रहे हो या करना चाहते हो, उनको ये तरीका बहुत सिंपल है। जब हम सुनते हैं तो हम स्पीकर ऑन कर देते हैं, अच्छी बात है, सुनो। लेकिन जब बोले तो स्पीकर को बंद करके कान से सुने और बोले, मुंह से बोले माइक्रोफोन के पास, यानी जो हमारे हैंडसेट का जो है माइक, वहां पे पहुंचे। हाँ बोलिए। अंबिका राय का समझ में आ गया। सूक्ष्म और स्थूल भी आपने बोला, लेकिन किसके बारे में बोला वो समझ में नहीं आया। प्राण। अच्छा अच्छा। स्थूल प्राण जो होते हैं वो स्थूल वायु पर आधारित होते हैं, यानी वायु आती है और जाती है और वो स्थूल प्राण टिके रहते हैं। सूक्ष्म प्राण जो होते हैं वो आधारित होते हैं सूक्ष्म का जो हमारा प्राणों का साथी है उस पर, और वो प्राणों का साथी कोई और नहीं है, वो हमारा परमात्मा है, जो आत्मा बनकर इन प्राणों के साथ सदा सर्वदा रहता है, जिसको हम कहते हैं प्राणों में प्राण समाये। तो वो प्राणों में प्राण जो समाते हैं वो तभी समाते हैं
जीते जी। मरने के बाद तो मालूम नहीं होता किसी को क्या होगा। जीते जी जो अनुभव मिलता है, प्राणों में प्राण समाये, वो स्थूल प्राण नहीं होते, वो सूक्ष्म प्राण होते। तो उसके पहले बहुत कुछ है। स्थूल शरीर नहीं है जिसके प्राणों में हमारे प्राण समा रहे हैं। हाँ, उसका सूक्ष्म शरीर अवश्य है, यानी उसका प्रेम है जो सूक्ष्म है, उसका भाव है जो सूक्ष्म है। तो जब तक हमारा सूक्ष्म उसके सूक्ष्म में नहीं समा जाता और उसका सूक्ष्म हमारे सूक्ष्म में नहीं समा जाता, यानी दोनों एक दूसरे के ओतप्रोत नहीं हो जाते, यानी जो प्रेम भाव गुरुदेव का है वो हमारे पूरे मन बुद्धि चित्त अहंकार में व्याप्त नहीं हो जाता, तब तक सूक्ष्म प्राणों में प्राण नहीं समा पाते। ठीक है। थैंक यू। हाँ, ठीक। हाँ, अजय बंसल। हाँ, बोलिए। कि आपने कहा था कि भगवान से सिर्फ प्रेरणा मांगनी चाहिए। तो अगर वो एक पिता है, एक दोस्त है, एक तो मेरी अभी वो स्थिति नहीं है कि मैं प्रेरणा मांगूं। मैं अभी भी वर्ल्डली चीजों में काफी एनगल्फ हूँ, काफी रुचि रखता हूँ। तो अगर मैं खाली प्रेरणा मांगता हूँ तो मैं आपके कहे कहे मांग रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी उस प्रेरणा के लिए इतनी गहरी इच्छा नहीं है। तो why not be honest to myself and ask what I really want as of now with my present condition, and slowly I think जैसे जैसे evolve होगा तो maybe I ask for that prerna, but now what I am, I have a lot of other interests, and I'll be dishonest to myself if I'm just asking for prerna. I don't know. So there's a little confusion about this thing. मुश्किल क्या होती है कि हम सोचते हैं कि अभी तो हमको ये चाहिए, अभी तो वो चाहिए, अभी हमारे बहुत से वर्ल्डली डिजायर्स है, हमारी जो इतनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे भौतिक इतने कार्य पड़े हैं, तो ये कभी खत्म तो होंगे नहीं। आप टालते जाओगे और टालते आए हो, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी। ये जिस दिन आपको रियलाइज होगा तभी आप उससे प्रेरणा मांगोगे, प्रेरणा के लिए प्रार्थना करोगे। नहीं तो आप वर्ल्डली मैटर के लिए ही प्रार्थना करते हो, करते रहे हो और करते रहोगे। तो दैट इज योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। नोबडी इज फोर्सिंग एनीवन, नो वन कैन फोर्स एनीवन। कोई किसी को मजबूर कर ही नहीं सकता है। ये तो परमात्मा ने दे रखा है पावर इंसान को कि वो अपनी मन मर्जी करता है। तभी तो दुनिया में इतना आतंक और इतनी सब गलत चीजें हो रही हैं, क्योंकि दे आर फ्री। नहीं तो भगवान क्या रोकता नहीं उनको? क्या खुदा को मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं उसके बंदे? किंतु उसने दे दी है उनको खुली छूट, बस उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको मिसयूज कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप उतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो, आप एक साधारण इंसान हो जो और सब करते हैं, अपने घर परिवार का ख्याल रखते हो, ये करते हो, अपना सोशल स्टेटस और अपलिफ्ट करना चाहते हो, अपना जीवन बड़े कंफर्टेबली लग्जूरियस वे में जीना चाहते हो, जियो ना। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकता। गुरुदेव अपनी बातें रख रहे हैं, आपको सूट करती है, अडॉप्ट कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमेशा कितने प्रवचन में गुरुदेव ने कहा है
कि भाई हमने अपनी बात आपके सामने रखी, आपको अच्छी लगे तो अपनाइए, नहीं तो हमारी बात तो हमारे तक सीमित, बस। तो मत करो ना, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, जब तक आपका मन न माने तब तक। लेकिन मन को मनाना तो सीखना पड़ेगा, मन को समझना तो सीखना पड़ेगा कि हाउ लॉन्ग, कितने दिन तो चलेगा ये सब इस करते हुए। अब तो इतनी उम्र हो गई है, कितने दिन है। वेल दैट इज फॉर एवरीवन टू थिंक ओवर। पता नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि डिसीजन हमारा होता है। वो हेल्प तभी करता है जब हम उसकी हेल्प मांगते हैं। एनफोर्स कभी नहीं करता है, कोई नहीं करता है, एनफोर्स कर नहीं सकता है। अगर वो करता है तो वो भगवान नहीं है, भगवान का बंदा नहीं है। मजबूर नहीं करता कोई किसी, मजबूर है इंसान अपने ही विचारों से, अपने ही वातावरण से, अपनी ही सोच से। अदरवाइज कोई मजबूरी नहीं है किसी की। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट बेला ड्रोलिया। बोलिए बेला जी। हाँ, प्रणाम भैया जी। हाँ, नमस्ते। वो एक बात समझ, मतलब प्राणी मूर्ति के प्राण से जुड़ता है, तो ये बात आई थी, तो कैसे जुड़ता है मूर्ति के प्राण से, थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब करें। वो तो बहुत बाद में आता है, सबसे पहले तो मन से ही जुड़ता है। अगर आप मूर्ति को एक निर्जीव वस्तु मानोगे, एक पत्थर की मूर्ति मानोगे, तब तो आप स्थूल से ही जुड़ोगे उससे। जब आप उसको भगवान मानने लगते हो ना, तब थोड़ा सा मन में भावना तो होती है कि हाँ भाई, हम इंसान हैं, ये भगवान है। तो थोड़ा उसको हम प्रसाद लगा देते हैं, थोड़ा माला पहना देते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, थोड़ा चढ़ावा चढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं, बस। इससे ज्यादा क्या रिलेशनशिप है हमारी एक मूर्ति के साथ? इससे ज्यादा हमारा क्या संबंध है? इससे ज्यादा कोई संबंध हम डेवलप कर ही नहीं पाते। प्राणों का प्राणों से संबंध, मूर्ति से प्राण जिसकी प्रतिष्ठा हुई है उससे हमारे प्राणों का संबंध, ये तो बहुत गहरी बात है। वो जब तक सूक्ष्म में अनुभव नहीं करेंगे हम, यानी सूक्ष्म की यात्रा जो अभी बात हो रही थी, है ना, वो शुरू में पूछा था ना बहन ने कि सूक्ष्म प्राण क्या होते हैं, स्थूल प्राण क्या होते हैं। तो सूक्ष्म में जुड़ेंगे, जितना हमारा पूरा सूक्ष्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो उसके प्रति जब समर्पित होगा, तब वो मूर्ति हमको मूर्ति नहीं लगेगी, पत्थर की मूर्ति नहीं लगेगी। लेकिन इतना भी हमारी नॉलेज हमको बताएगी कि हाँ, यह एक प्रतीक मात्र है, यह एक सिंबल है उसका। वास्तव में तो उसका जो सूक्ष्म रूप है मेरे भीतर है। तब जाकर आपकी यात्रा जो है साकार से निराकार की ओर होती है, तब धीरे धीरे आप गहराई में जाते हैं। तो रिलेशनशिप तो डेवलप करना पड़ता है, चाहे मूर्ति के साथ, चाहे तस्वीर के साथ। कुछ भी आपके घर में फोटो रखी होगी गुरुदेव की, बाबा की, किसी एक को पकड़ो आप, हाँ, उसकी आंखों में देखो। गुरुदेव कहते हैं आंखों में देख, आंखों से देख, मुझे देख। तो मुझे अभी तो मालूम नहीं कहाँ है वो, उसकी आंखों से तो आंखों में आके डाले, तब दिल में दिल मिलेंगे ना धीरे धीरे, तब तो आंखें चार होंगी ना उससे। तो ये प्रोसेस है, करते चले जाएं, तब हम जुड़ते हैं किसी तस्वीर से, किसी मूर्ति से, किसी व्यक्ति से। यही कहने का मतलब। थैंक यू भैया जी। हाँ, ठीक। हाँ, नेक्स्ट तनुश्री शर्मा।
प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये एक्चुअली बात आई थी इसमें कि अ, एक तरफ ऐसे बात आई कि प्रेरणा प्रत्येक प्राणी में है लेकिन वो सुप्त और गुप्त रहती है, और दूसरी तरफ बात आई कि प्रेरणा के अभाव में न कारण संभव है न कार्य। तो अगर वो सुप्त और गुप्त रहती है तो फिर वो कारण और कार्य में उसका रोल कैसे आता है? ये जिस प्रेरणा के लिए बोल रहे हैं ना, सुप्त और गुप्त, वो जो अंदर की गहराई में है, जिसको बाद में गुरुदेव ने संत की प्रेरणा के नाम से बतलाया, वो सुप्त और गुप्त है। और तरह तरह की प्रेरणा तो मिलती ही है, जो आपने ही प्रश्न किया था एक आध दिन पहले कि जो संगीतज्ञ है क्या उसको प्रेरणा नहीं मिलती? मिलती है। लेखक है उसको भी प्रेरणा मिलती है, नहीं तो बैठा रहेगा। जो बात आई थी, चित्रकार बैठा रहेगा अगर उसको प्रेरणा न मिले तो। प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन वो प्रेरणा उस कार्य के लिए है जो वो करना चाहता है, भौतिक कार्य। और यहाँ पे जो बात जिस प्रेरणा की हो रही है वो है आध्यात्मिक प्रेरणा की। वो आध्यात्म की प्रेरणा जो है वो सुप्त और गुप्त रहती है। तो उसके लिए कुछ कारण कार्य जो भी बनते हैं वो हमको देखना होगा कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो हमारे भीतर कुछ चाह होगी तो वो कारण बनेगी उसका। वो उसका कारण बनेगी तो उसके अनुसार ही कोई न कोई कार्य घटित होगा स्थूल में। हम करें या कोई और करे, किसी न किसी रूप में तो आता ही है ना। ये तो हम हमेशा बोलते ही रहते हैं ना कि पता नहीं हमारा कितने पूर्व जन्मों का उससे कोई रिश्ता रहा होगा, कुछ हमारी अतृप्त इच्छाएं रही होंगी, उसकी कृपा हुई और वो हमारे जीवन में आया। ये सब बातें तो हम बोलते ही रहते हैं। मतलब संत की प्रेरणा तब जगेगी जब हमारे भीतर या तो कोई चाह हो तो अपने आप को एक कारण बन जाएगा। जी हाँ, जी तो आध्यात्मिक प्रेरणा और संत की प्रेरणा एक ही चीज है। संत की प्रेरणा जिसको गुरुदेव ने बोला है लेख में, हाँ जी, वो वास्तव में आध्यात्मिक प्रेरणा। थैंक यू भैया। ठीक। नेक्स्ट कल्पना शर्मा। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। मुझे ये जानना थी कि जैसे हम प्रेरणा सुन रहे तो क्या हमें सोते हुए भी प्रेरणा मिल सकती है? जैसे हम सोते सोते कई बार अकस्मात हमारे भीतर में चलने लगती है, कोई भजन की पंक्ति आ रही है या कोई रामचरितमानस का दोहा आ रहा है, या जैसे ही उठते हैं उठते वक्त कोई अनायास कोई शब्द गूंजने लगे या ध्यान में आया, क्या वो भी प्रेरणा के रूप में ही हमें संकेत करते हैं? हाँ, उसका तो गुरुदेव ने बताया था, जो इसके पहले हमने लेख लिया था ना, आनंद ध्वनि। जी हाँ, उसमें इस तरह की बातें आई थी कि जो कुछ भी हमारे भीतर है, चल रहा होता है, वही प्रतिध्वनित होता रहता है। ये जिसको कहते हैं अजपा जप, नाम सुना होगा आपने। जी जी जी। हाँ, तो वो होता क्या है कि जब प्राणी जागृत अवस्था में है तो वही नाम जपता रहता है। वो भले ही मुख से जपता है, माला पे जपता है या अपने भीतर जपता है। और जब वो जाता है सुप्तावस्था में, तब वो अपने आप ही धीरे धीरे वो नाम जप उसका चलता रहता है। यानी वो जप जो वास्तव में वो कर नहीं रहा है, लेकिन अपने आप होता रहता है, वो अजपा जप होता है। तो वैसे ही है, आप कुछ भजन गुनगुना रहे हो, कुछ गा रहे हो, या कुछ रामायण का दोहा चौपाई या जो भी आप बोल रहे हो, वो चल रहा है भीतर में, और वो करते हुए आपको नींद आ गई और बीच रात में अवचेतन मन में वही फिर से सामने आ गया,
तो वो गूंजता है भीतर में, उसकी प्रतिध्वनि होती है। तो स्वप्न में या सुप्तावस्था में वो वही तो प्रतिध्वनित होती है। जब हम सो रहे होते हैं तब दिन भर के जो भी हमारे कार्यकलाप है उन्हीं की प्रतिध्वनि भीतर में गूंजती है। तो मेरे समझे तो वो ऐसा रूप है। उसमें प्रेरणा का क्या रोल है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कई बार ऐसा होता हमने कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ मास भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वो तो सामने रखते तो लगता है कि गुरुदेव ने ही ये उठा के हमारे सामने रखे हैं। हाँ, रखा है तो उसमें मनन करो, मनन करो, जरूर वो अनुभव देगा कुछ न कुछ। अगर आपको ये लगता है गुरुदेव ने हमारे सामने रखा है ये, तो वो कभी तो बाहर से आता है श्रवण के रूप में, और कभी आप अपने भीतर से आया, तो आप उसमें मनन करो। मनन करोगे तब जाकर के कुछ अनुभव मिलेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में गुरुदेव मुझे प्रेरित कर रहे हैं अब चिंतन करने के लिए। यानी मनन के बाद चिंतन भी हर कोई नहीं कर पाता है। ये तो क्या बोले, मैं खुद अभी बातें करते हुए अनुभव कर रहा हूँ कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव ने पहले वो लेख करवा दिया आनंद ध्वनि, ताकि अब हम उसके आधार पे सारी बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं कि क्या होता है। क्योंकि ये सब बातें उन्होंने पहले ही समझा दी उसमें कि बिना मनन के चिंतन नहीं कर पाओगे, और मनन से अनुभव मिलेंगे तो उस अनुभव पर आप चिंतन करोगे। यानी कि अब वो अनुभव आपको प्रेरणा देगा, वो अनुभव आपको प्रेरित करेगा चिंतन करने के लिए। समझ में आ गई बात? हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट रेणु रूंगटा। जय गुरुदेव। हरिओम। हाँ, आप जरा बताएंगे, पहले बात हुई क्या आपसे? परिचय देंगे जरा? नहीं भैया, हम काठमांडू। अच्छा, काठमांडू से हैं भैया। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। भैया ये एक लाइन थोड़ा वो समझाइए ना। बोलिए। मन पर आगमन हुआ है। पेज नंबर बताइए ना। मन का पेज नंबर 66 है। शुरू में है। हाँ। पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? हाँ। पैराग्राफ ये तो एक लाइन ऊपर है बस, 60 नहीं के ऊपर है, 68 वाली। नहीं, आप जो बोल रहे हो, जो भू पर आगमन वाला जो लाइन बोल रहे हो, उस वो पैराग्राफ की लाइन है ना। पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति क्या है उसकी? पैराग्राफ अच्छा, प्रथम पंक्ति। एक मिनट, पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? एक मिनट, हम डाउनलोड करके देखते हैं। नहीं, वो पैराग्राफ आप पढ़िए, डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। पैराग्राफ पढ़िए आप। भैया ये भू पर आगमन हुआ है, ये मैं पढ़ के बताऊं? आप तो ये बताओ, जिस लाइन को आप बोल रहे हो वो कौन से पैराग्राफ से है, वो पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? मेरे पास बुक नहीं है भैया, तो ये बुक नहीं है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एक मिनट में बोलता हूँ, मेरे बाजू में है कोई, उनसे पूछता हूँ। हाँ, उसका पैराग्राफ शुरू हो रहा है। कौन सा पेज नंबर है? 65 में है। इसमें कौन सा? चलो, इसमें नहीं है वो, मैं निकाल लेता हूँ, समझ में आ गया मुझे। ये रहा। मैंने पैराग्राफ अभिशाप। हाँ जी हाँ, मैंने भी खोज लिया। अभिशाप वरदान के रूप में जीवन मिला,
यह भी सिद्धांत है। हाँ हाँ, तो आप क्या पूछना चाह रहे हो? इसकी जो लास्ट लाइन है ना, ये बुद्ध नहीं है, प्रेरणा वाली। हेलो, इसका लास्ट लाइन है ना, लास्ट लाइन। चलो मैं पूरा पैराग्राफ ही आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है? हेलो, ठीक है भैया। हाँ, यहाँ पे यही कह रहे हाँ हैं, ठीक है भैया। हाँ यही कह रहे हैं कि ये जीवन मिला है, अभिशाप है या वरदान है, ये सबका अपना अपना सिद्धांत होता है। कोई तो ये जीवन को मानता है कि ये वरदान के रूप में मिला है, प्रभु का ये वरदान है, और कोई ये मानता है कि यह तो हमको कर्मों का फल भोगने के लिए मिला है, ये तो अभिशाप के रूप में मिला है। तो ठीक है, जीवन तो मिल गया सबको, अब आप क्या मान रहे हो उसको? यदि आप शुभ कर्म नहीं करोगे तो यह जीवन भार स्वरूप प्रतीत होगा। लेकिन दूसरी ओर, जब आपका लक्ष्य है निर्धारित कि आपको अज्ञात से मिलना है, तो आपका हर एक क्षण जो है उसके करीब चलता जाएगा, और आपका जो वर है यानी परमात्मा है, आप उसको अनुभव करोगे, वो मेरे बहुत करीब है। तो ऐसे में आपका वर आपके समीप है, और आप अपना प्राण दान करिए, यानी प्राणों को उत्सर्ग कर दीजिए उसके लिए। उसके अलावा आपके जीवन में कुछ होना ही नहीं चाहिए कि हाँ, ये जीवन मुझे प्रभु का दिया हुआ वरदान है, और इस वरदान को मैं अपने वर को प्राणों का दान कर रही हूँ। तो ये प्रेरणा होती है, और ये प्रेरणा होती है तो जीवन सफल हो जाता है। किंतु यदि दूसरी ओर हमारे किए हुए कार्य, जिसको कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ कृत कार्य, वो विकृत है, तो फिर सारा विश्व जो है हमको विश्वत यानी कि जहर के बराबर लगेगा। और यदि हमारे कार्य अच्छे हैं, उत्कृष्ट हैं, तो फिर हम अपने जीवन से सेटिस्फाइड है, हमको कोई परेशान नहीं है। तो आपका आगमन हुआ है इस संसार में, ऊपर आगमन हुआ है, तो मन का भार, दिल की हार, प्राणी की पुकार, निरर्थक संस्कार को समर्पण करने के लिए हुआ है। यानी 3-4 चीजें गुरुदेव ने बताई है। पहली बात, मन का भार सौंप दो, उसको समर्पित कर दो। जो भी हार अब तक दिल मानता आया है कि जीतना चाहता हूं लेकिन बार बार हार मिलती है, प्राणों से कितना पुकारना है तो बस उसको ही पुकारो। और जो भी संस्कार हमारे बाधक बन रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये निरर्थक है, तो सार्थक निरर्थक की समझ ही नहीं है हमको, तो सारे के सारे संस्कार उसको समर्पित कर दें। इसके लिए मिला है यह जीवन, इसलिए नहीं मिला है कि आप अपने विचारों में ही संघर्ष करते रहें, विचारों से ही विचारों की लड़ाई करते रहें। ये नहीं, इसलिए नहीं मिला है कि आप विचारों का समर यानी युद्ध करते रहे विचारों में आपस में। क्यों? क्योंकि यह युद्ध भूमि नहीं है, ये युद्ध भूमि नहीं है, ये शुद्ध भूमि है। जितने भी निरर्थक संस्कार हैं, जितनी भी गंदगी हमारे भीतर है, उस सबको शुद्ध करने के लिए मिली है ये भूमि। यानी हम जीवन जो आए हैं, लिया है हमने इस भूमि पर, तो किनके लिए है यह सब? कौन मानता है कि यह युद्ध भूमि नहीं है, यह शुद्ध भूमि है? ये वही मानता है जिसकी प्रेरणा शुद्ध है। तो शुद्ध प्रेरणा वालों के लिए यह युद्ध भूमि नहीं है, यह शुद्ध भूमि है। ठीक है, हो गया पूरा पैराग्राफ? हाँ, थैंक यू भैया। हाँ भैया, समझ में आ गया ना? हाँ जी, समझ में आना चाहिए, बस यही बात है। हाँ भैया, ठीक। ठीक। हाँ, नेक्स्ट है गीतांजलि खेतान। भैया प्रणाम। हेलो। हेलो भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार। हाँ, आप भी आए थे क्या पहले? मेरे को ध्यान में नहीं है। पहले आप प्रश्न कर चुके हो क्या? जो भी शब्द ऐसे लगता है कि सब कुछ अपने ऊपर है। हाँ हाँ, बोलिए, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए।
हाँ लोग इसको वो एकदम गुड ही अच्छे लगते हैं, अच्छे सब आते हैं, वो मेरे से आ रहे, लेकिन भीतर में अलायंस मुझे असली आगे तो मेरे को लगता है कि मेरे भीतर में उनकी तस्वीर तो नहीं है। आपकी आवाज लास्ट में डिस्टर्ब हो रही थी, आप थोड़ा नजदीक आके धीरे से बोलिए ना, आराम आराम से बोलिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये तो मेरे को समझ में आ गया, आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो कुछ भी अभी गुरुदेव समझा रहे हैं वो मुझे ही समझा रहे हैं, है ना? ये तो आपको ही क्या, सबको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, औरों को भी लग रहा है, क्योंकि संत की जो वाणी होती है वो सबके लिए होती है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है। हाँ, और क्या बोल रहे थे? अंदर में उसकी तस्वीर गुरुदेव की तस्वीर आती है तो मुझे होता है कि मेरे को अंदर में क्यों क्या करेगी? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो क्या करें, वो बोलिए, आप देखो क्यों नहीं आ रही है आवाज। लग रहा है कि गुरुदेव की हाँ, गुरुदेव के अंदर में भीतर में दर्शन करना चाहती हूँ, क्या करना चाहते हैं? उनके दर्शन मेरे को अंदर में भीतर में। हाँ, तो कर लो दर्शन अंदर भीतर में, कौन रोकता है आपको? भाई आप हो और वो है, वही तो कहते हैं, वो है और आप हैं, और उसके अलावा है कौन? भाई आपका भी अभाव आता है। भाई आप हैं और गुरुदेव हैं, आपके भी गृहस्थी के भाव आ जाते हैं जैसे गृहस्थी के भाव आ जाते हैं, तो वही सब तो है खेल, और कुछ है ही नहीं है, सारा जीवन तो गृहस्थी की है, अभी भी हम समझ नहीं पाए तो फिर क्या मतलब है? आप अपना परिचय दीजिए ना, कहाँ से हैं आप? झुंझुनू से। झुंझुनू से? अच्छा, तो सत्संग में जाते होंगे ना? हैं? हाँ मेरे को तो हेलो एक हम्म। आप तो, आपको गृहस्थी अभी भी परेशान करती है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। परेशान तो नहीं होता है, ऐसे लगता है कि सब प्रेरणा उसी की है, जैसे कोई उसकी भी भाव आता है ना सत्संग में, जो भी भाव पढ़ती हूँ ना, भजन कीर्तन वो सब चीजें ना, तो ऐसे लगता है गुरुदेव मेरे पे ही है ना, मेरे को ही समझा रहे हैं कोई बात। तो मेरे को आज ऐसे लगा कि मैं आपसे उत्तर पूछना चाह रही थी कि भीतर में उनका, हाँ, भीतर में अंदर मेरा वो वहां पे तो आप होंगे, हाँ, और वहां पे आप होंगे, हाँ, आप होंगे भीतर में, और वो होगा, और दूसरा कोई नहीं होगा। जी जी अगर कोई दूसरा आता भी है ना, हाँ जी कोई गृहस्थी व्यस्ती और वो सब जी चीजें अगर आती भी हैं, तो आप उनको किनारे करो। जी जो माँ का भजन है ना, वो तो कहते हैं कि मन को ही हटाओ, बोलते हैं, हट जा रे मन बीच से मेरे, मंदिर अंदर श्याम है मेरे। यानी माँ कह रहे हैं भजन में कि मेरे मन मंदिर में तो श्याम बैठा हुआ है, तू क्यों बीच में आ गया पंचायती करने? है, हटाओ गृहस्थी की बातों को, कि तुम क्यों आ गए भाई बीच में, मैं तो अपने प्रभु से मिलना चाहती हूँ, अपना भीतर में उसका दर्शन करना चाहती हूँ। हटाओ गृहस्थी को वहां से, भीतर से। जब गृहस्थी करनी है तो करेंगे, जब करनी है, जब दर्शन करना है, तब गृहस्थी बीच में क्यों आए? ठीक है। हरिओम। हाँ, हरिओम। कभी बस उसका भाव। ठीक, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट अनीता तुलसिया। अनीता जी अनम्यूट कीजिए ऑडियो। हाँ जी, प्रणाम भैया। हाँ, बोलिए। भैया एक तो दो बात मन में आ रही थी, तो जो लास्ट में आपने कहा कि हम उसको छुपा ना चाहें, हम उसको प्रेरणा चाहें, तो इससे मन में बात आ गई कि उसकी प्रेरणा मिलती है यदि उसकी कृपा ही होती है। और एक प्रश्न ये वैसे तो, और एक प्रश्न ये था कि जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ था उसके लास्ट टाइम कि मिला कुछ ऐसा मिला कि उसका कहीं न मिला,
गुरुदेव अपने बाबा के लिए कह रहे हैं, तो वैसे उसको हम लोगों को लगता है कि हमें भी जो गुरुदेव मिले, उनका भाव मिला, उनकी कृपा, उनका जो भी कुछ अनुभव हमको प्राप्त हो रहा है, और यही लगता है हमको भी कि उसका कहीं न मिला। तो गुरुदेव के जैसा तो इस संसार में कोई है नहीं, हमारे जीवन में भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी मिलकर भी ऐसा लगता है कि कुछ और मिलना बाकी है। तो क्या वो जैसे आपने कहा कि हमारा उसका अंदर सबकी आत्मा तो एक ही है, थोड़ा सबका भाव सबका एक ही है, तो उसकी अनुभूति न होने की वजह से ऐसे लगता है कि अभी मिलना बाकी है। हाँ जी, मिलकर भी मिलना बाकी। हाँ जी। भजन की पंक्ति है ना, मैं तो बुरा था न निस दिन ध्यावा, पाकर भी था न कहीं आ पावा। ये सब अपनी भजन की पंक्तियां याद आ जाती हैं। और जहां तक वो पहले जो बात आपने कही कि उसमें ये बात आई थी साथ में कि कृपा तो वो कर ही रहा है, ये हमारे भीतर एकदम बात जमी हुई अच्छी तरह से। यदि हमारे को कुछ उससे प्रार्थना करनी है, यदि मन में कुछ चाह है भी ना, कुछ मांगना भी है ना, तो हम उसे प्रेरणा मांगे। ये कहा गया था, कृपा तो वो कर ही रहा है। जब वो हमें प्रेरणा देगा ना, तो हम अपने ऊपर कृपा करना शुरू करेंगे। ये बात भी आई थी। तो सही परिप्रेक्ष्य में हमको समझना चाहिए बातों कि क्यों कही गई है वो बात। वो इसलिए कही गई है कि कृपा तो वो कर ही रहा है, और हमको पता है अच्छी तरह से, किंतु प्रेरणा के अभाव में हम अपने ऊपर कृपा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। हाँ, हरिओम। तो अब 2 बजने ही को है। अब एक हाथ फिर से अजय बंसल। हाँ बोलिए, फाइनली पूरा करने वाले हैं आप। हाँ बोलिए अजय बंसल। ये जो प्रेरणा है और एक मुमुक्षुत्व है, वो एक ही चीज है? नहीं, वो अलग है प्रेरणा। मुमुक्ष वाला जो पॉइंट है वो है मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। हाँ, उसका जो एलेबरेट फॉर्म है मुमुक्षा, जिसको कहते हैं, मुमुक्षा वर्ड आया है मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से। अच्छा। हाँ, तो जिसके भीतर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है, तो उसके भीतर मुमुक्षा जागती है। प्रेरणा जो है वो तो हर अवस्था में कार्य करती है। जीवन मुक्त हो भी जाएगा, यानी जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है, मरने के बाद तो मालूम ही नहीं है मोक्ष क्या होता है। जिसको बात गुरुदेव ने यहाँ कही ना कि जितनी भी बेड़ियां वो कट गई, श्रृंखलाबद्धता प्राणी, और अब स्वतंत्र जीवन जी रहा है, तो वो जीवन मुक्त अवस्था है। यानी अब उसको जीते जी ही मुक्ति का अनुभव कर रहा है। ये वो मोक्ष प्राप्ति और मुक्ति एक ही है, किंतु प्रेरणा फिर भी कार्य करती है। हाँ, जब तक प्राण है तब तक प्रेरणा है, क्योंकि जीवन तो बाकी है ना। जीवन तो बाकी है ना। जीवन मुक्त होने के बाद भी जीवन तो चालू रहेगा ना। भाई, कर्म के बारे में आपने पूछा था, कर्म का अवसान हो गया। जो ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना था वो ज्ञान भी मिल गया, तो कर्म का और ज्ञान का दोनों का अवसान हो गया। तो भी क्या कर्म नहीं होंगे क्या, और ज्ञान जीवन में नहीं आएगा? किंतु अब जो जीवन है वो बिल्कुल उन्मुक्त जीवन है। अब प्रेरणा जो भी आएगी, वो समझाया ना कि वो शांत होके बैठ नहीं सकता। वो तो प्राणी मात्र के अंदर अपने इष्ट की वाणी, उसका भाव, उसका प्रेम वो पहुंचाना चाहता है।
और आनंद आनंद की ध्वनि करता हुआ, उसकी महिमा का गुणगान करता हुआ जीवन यापन करता है, तो प्रेरणा तो फिर भी कार्य करती है ना। ठीक है। हाँ, हरि हरिओम। हाँ, सुधा तुलसियान बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। जो बात आई थी कि समुद्र और चंद्रमा के ऊपर जो बात आई थी कि जब चंद्र पूर्ण होता है और तब समुद्र में भी उताल तरंगे, रिश्ता पता है समुद्र और उसका, तो समुद्र मिलने के लिए लड़ाई होता है। तो समुद्र तो महान है, विशाल है, मतलब वो परमात्मा का रूप दिया गया था। और चांद को व्यक्ति जब पूर्ण होता है, मतलब तो प्राणी जब पूर्ण होता है तो मतलब इतना ज्यादा उसमें जो तरंगे उठ रही है वो उस महान में उठ रही है, मतलब उससे मिलने के लिए। वो प्रेरणा ही होती है, आपके भीतर आनी चाहिए प्रेरणा। देखो, इसमें ये भाव भी आया था ना कि जब तक चंद्रमा पूर्ण चंद्र नहीं होता है, ये भाव भी आया था ना। हाँ, तो वो चाहता है ना कि जो भजन में व्यक्त हुआ था कि पूर्ण को पूर्ण ही भाए, पूर्ण में पूर्ण समाए, फिर क्यों तेरे दिल में प्राणी पूरक भाव है छाए। तो ये पूर्ण को पूर्ण ही भाए, तभी इसमें कह रहे हैं गुरुदेव कि वो तरंगे तो प्राण भर चेष्टा करके थक जाती, मिलन नहीं होता है, किंतु संत की अज्ञात प्रेरणा क्षुद्र प्राणी को भी महान से मिला देती है और वो भी महान बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। प्रेरणा तो उसी की होती है, संत की ही होती है। वही तो मिलना चाहता है हमसे कि मुझसे बिछड़ा हुआ है ये चंद्रमा, ये क्या है, मेरा अंश है, ये प्राणी ये मेरा अंश है, ये मुझ में समा क्यों नहीं जाता, क्यों क्षुद्रता में जी रहा है। और जैसे जैसे पूर्णता आती है उसके जीवन में, वो उसको बिल्कुल अपनाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है और अपने में मिला लेता है। ठीक है, हाँ समझा भी, हाँ ये डाउट तो समझ में है। हाँ भी ठीक है। हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ, हरिओम।